हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय सनी डिफेंस क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसआर डबल ए के एडमिट कार्ड अचानक ही जुलाई में होने वाले हैं पेपर तो आ चुके हैं। तो उन्हीं को देखते हुए मैंने आपके लिए आज फिजिक्स का मॉक टेस्ट पेपर बनाया है, जो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस होते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अगर आप पहली हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर और लाइक भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक अश्व शक्ति का मान होता है। दोस्तों, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? तो दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। तो आपको आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलोग्राम और 9 किलोग्राम के दो द्रव्यमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। दोस्तों, तो उनके वेगों का अनुपात होता है, तो दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है वेगों का अनुपात? V1/V2 क्या होता है? ये होता है V1/V2 होता है, वो उल्टा होता है रूट में M2/M1। तो दोस्तों M2 यहाँ पर 9 है और M1 2 है, 4 है, तो क्या हो जाएगा? 9 का 3 लिख रहेगा, 9/4 करूँगा ना रूट में, तो क्या आएगा? 3 अनुपात, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 2। तो 3 अनुपात 2 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों ये थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कोणीय संवेग की विमा है। तो दोस्तों, कोणीय संवेग की विमा क्या है वो आपको बतानी है। तो कोणीय संवेग की विमा दोस्तों होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। दोस्तों, सी आंसर है इसका, ml²t-1। दोस्तों, एक विमा आनी है, आप देख के जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई एक लगने वाले बल एफ है, हुई वेग से लंबवत है। दोस्तों, कैसी है? लंबवत। तो वृत्त की त्रिज्या ये है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों, किया गया कार्य क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? W=F.D होता है, F.D cos थीटा होता है यहाँ पर, cos थीटा। और थीटा बराबर जब 90 लंबवत है तो 90 cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो दोस्तों, W बराबर क्या आ जाएगा? हमारा कार्य 0 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो इस तरीका का क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि 5 न्यूटन के बल के प्रभाव से एक पिंड की बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो किया गया कार्य 25 जूल है। तो इस पे लगने वाले विस्थापन की दिशा में कितना कोण होगा? तो दोस्तों, हम जानते हैं फॉर्मूला W बराबर क्या होता है? F.D cos थीटा। F.D ये 25 दिया है और F का मान 5 है आपका, D आपका 10 है, cos थीटा पूछ रहा है यहाँ पर। तो 5 से ये कितनी बार? 5 बार कट जाएंगे उतने, और तो ये 10 का भाग ले जाए तो 1/2 cos थीटा में कितने का होती है वैल्यू? 60 की होती है। किसकी होती है बेटे? 60 की होती है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, 60 आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7। चंद्रमा के तल से पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग होता है। तो दोस्तों, कितना होता है? आपको याद होना चाहिए कितना होता है। ये होता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8। तो दोस्तों, ये आपको याद होना है, बी आंसर है। 8वां क्वेश्चन देखें। 4.9 मीटर ऊंचाई के ब्रह्मावस्था से गिराया जाता है एक पिंड, पृथ्वी की तल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, समय पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले जानते हैं हम। H बराबर क्या होता है? UT-GT²। क्या होता है? 1/2 GT² माइनस 1/2 GT²। यू ग्रामावस्था में तो 0, तो यहाँ पर H बराबर क्या आएगा? 1/2 GT²। और जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है, 1/2 यहाँ पर T² हो जाएगा। और इधर H बराबर आपका दिया है 9.8, तो 9.8 से 9.8 कट जाएंगे क्योंकि दूर का भाग लगा के। तो T² क्या आ जाएगा? 1। तो 1 का वर्गमूल लूँगा तो 1 ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर 8
10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आरोपित बल का मान क्या है। दोस्तों आपको बताना है कितना है। तो दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बल के ही बराबर होती है, यानी जो dp/dt होता है वो हमारा बल के ही बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है दो समान ताप वाले पत्थर परस्पर टकराने से क्या होता है। इसमें क्या होता है आपको बताना है। ताप संरक्षित रहता है, वेग संरक्षित रहता है दोस्तों, संवेग संरक्षित रहता है, स्थिति ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो दोस्तों क्या संरक्षित रहता है इसमें, तो संवेग संरक्षित रहता है दोस्तों, संवेग संरक्षित रहता है, क्योंकि जब एक पिंड दूसरे से गिरते हैं तो संवेग संरक्षित रहता है। दोस्तों आप कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं। दोस्तों अब हमारे पास समय नहीं है, हम जल्दी जल्दी ही देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल जो 5 न्यूटन के हैं एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, परिणामी 5 है न्यूटन हो तो इनके बीच का कोण क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मूला जानना चाहिए। क्या होता है, आर बराबर परिणामी के लिए आर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2p क्यू कॉस थीटा होता है। दोस्तों वर्ग कर दूंगा तो दोनों तरफ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तो आर की जगह पर हमारा परिणामी 5 दिया है तो 25 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर देखिए 5 का दोनों 5 5 है तो 25 इधर प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पर भी, और प्लस में यहाँ पर 2 गुणा 5 गुणा 5 और कॉस थीटा। देखो 50 से 25 कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगली लाइन जो बनेगी हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस में इधर देखिए ये क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 बराबर 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पर बन जाएगा, इधर आएगा तो -1 बचेगा, 2 से भाग लगा दूंगा तो कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2 कॉस थीटा में कितनी की वैल्यू होती है दोस्तों, कितनी की होती है, कितनी होती है ये आपकी, तो यहाँ पर होती है 120 की वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। आज मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ सेक्शन बी में जो फिजिक्स के आते हैं। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिवता पदार्थ की राशि प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों तो आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। अपने टी आप से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, टी आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। तो कैसा अपद्रव्य होना चाहिए दोस्तों, तो पंच संयोजक यानी 5 पेंटा यानी 5 होता है दोस्तों, पंच संयोजक इसमें जर्मेनियम होने चाहिए, जर्मेनियम, ठीक है ना। तो पंच होना चाहिए यानी 5 वाला, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एल आर परपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा जेड इक्वल टू क्या होता है। तो दोस्तों इम्पीडेंस क्या होता है हमारा, जेड बराबर क्या होती है, तो जेड बराबर होता है इसमें एल आर प्रतिबाधा होती है तो रूट में जेड बराबर क्या होता है, रूट में हमारा ये होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि गैस का दाब मूल माध्य वर्ग सी तथा घनत्व रॉ हो तो इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताना है। इसका क्या होता है, घनत्व, तो सी वेग होता है वो सी बराबर 3p/ρ होता है दोस्तों। यहाँ पर पी क्या है, दाब है, रॉ घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि गैलीलियो दूरबीन की आवर्धन क्षमता। दोस्तों गैलीलियो दूरबीन क्या होती है, खगोलीय दूरदर्शी। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, दूरदर्शी की। तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, एम बराबर क्या होता है, एफ/AP। क्या होता है, एफ/AP यानी अविदृश्यक नेत्र का
द्वार की दूरी बट्टे नेत्रिका की दूरी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, आयाम थ्री वाले, वो कह रहा है आयाम 0.3 मीटर की आवृत्ति 440 वेग और इतने 330 मीटर पर सेकंड के वेग से जाने वाली ध्वनि समतल के अप्रगामी तरंग का समीकरण ज्ञात कीजिए एक्स अक्ष पर। तो देखिए दोस्तों, अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है अप्रगामी तरंग का समीकरण? दोस्तों यहाँ पर होता क्या है? ये होता है बाई बराबर क्या होता है? ए साइन 2n पाई, क्या होता है 2n पाई, कोष्टक में होता क्या है? कोष्टक में होता है t-x/u। ये फॉर्मूला होता है। इसमें अगर हमारी सब वैल्यू दी हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसमें वैल्यू में रखूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2n पाई, तो ए बराबर तो 0.3 है, यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और यहाँ पर साइन, और यहाँ पर ओमेगा की 2 पाई रखेंगे, यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पर गुणा में 444 करेंगे, 440 बट्टे में कुछ नहीं, बट्टे में क्या करेंगे लेमडा, लेमडा 330 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी करूँगा तो वही टी, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, टी माइनस क्या आएगा x/330, गुणा करूँगा तो सारा कट के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, देख लेंगे आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि एक रेल इंजन का तारत्व वास्तविक मान 5/11 है पर गिरता हुआ प्रतीत होता है, पर 11 प्रतीत होता है, तो निम्नलिखित में से उसकी रेलगाड़ी का वेग क्या है? दोस्तों जब भी हम इस तरीका के क्वेश्चन करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है हमारा? तो ये फॉर्मूला होता है हमारा n1/n इजिकल टू क्या होता है u/u माइनस एस एन, ठीक है, एस एन श्रोता की दूरी। तो यहाँ पर वही क्या है हमारा 330 होती है वायु की चाल, आप जानते हैं। और n/10 क्या दिया है? 5/11 दिया है, 5/11, यहाँ पर 330 बट्टे, यहाँ पर 300 हो जाएगा 30 और प्लस, चूँकि सापेक्ष है तो यहाँ प्लस हो जाएगा US। अगर मैं इसको हल करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हल करूँगा तो सी आ जाएगा, यानी 396 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि रेनो आर्द्रता से ज्ञात होता है। तो दोस्तों रेनो के आर्द्रता मापी से क्या ज्ञात करते हैं? तो आप जानते हैं कि रेनो से वर्षा मापी यंत्र होता है ये, तो वर्षा ज्ञात करते हैं। तो क्या आपेक्षिक आर्द्रता? नो, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से करते हैं। औसत बिंदु? नहीं। निरपेक्ष? नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सनी डिफेंस क्लासेस को दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गिरिजी सड़क पर टावर का घर्षण गुणांक ये दिया है दोस्तों, आपको घर्षण गुणांक दिया है और इसकी 2 दिया है, महत्तम ऊंचाई, चाल क्या होगी जब इसके साथ आर त्रिज्या पर दिए बोर्ड पर मिलती है? तो यहाँ पर जी बराबर आपको दिया है 9.8। तो दोस्तों हम इस तरीका का पूछ रहा है कि यहाँ पर वेग क्या है? तो दोस्तों फॉर्मूला होता है रूट में μ/g/r, क्या होता है यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ, रूट में क्या होता है v बराबर μ/g/r होता है दोस्तों। तो म्यू की वैल्यू 0.2 है, जी की वैल्यू आपको 10 दी है और जे 8 दिया है, तो रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4.0 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल 16 आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा ना, तो 4 आ जाएगा इसका, ठीक है, 4 दूनी 8 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 21वां, एक विद्युत हीटर में कह रहा है दोस्तों, इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक विद्युत हीटर में 550 वाट का अंकित है और इसमें 8 घंटे काम करने पर 0.22 प्रति यूनिट की दर से खर्चा आएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि खर्चा क्या आता है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाट गुणा घंटा, ठीक है ना, वाट गुणा घंटा बट्टे 1000 यूनिट हो जाएंगे, 1000 से भाग देते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको
क्या हो जाएगा 550 गुणा 8/1000। और जब इतने खर्चे की बात कर रहा है तो दोस्तों इसमें हम गुणा कर देंगे 0.20 से। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ पर अगर 5 दूनी 10 करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 0.88 आ जाएगा। आप हल करके देख लेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन आने मैंने उसी क्वेश्चनों को आपको मॉक टेस्ट लेके चल रहा हूँ कि जो आए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1 ओम के 4 प्रतिरोधों को जोड़कर ABCD चतुर्भुज बनाया गया है, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों जोड़कर बनाते हैं, ये चतुर्भुज ऐसे बना होगा, तो इनके बीच यानी ए और बी है, इनके बीच की हमें प्रतिरोध बताना है। तो क्या होगा दोस्तों, हमारे 2 में समांतर प्रतिरोध होगा ना, तो 2 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी क्रम में तो 2 समांतर हो गए, और ऐसे ही 2 2 करके तो 2 2 हो जाएंगे। फिर इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर करके एक एक को, तो यहाँ क्या होगा 1/2 + 1/2, तो जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे हर बराबर है 2/2 यानी एक आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि ऊपर के प्रश्न में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है? तो दोस्तों ए बी, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये चतुर्भुज था यहाँ पर, तो एक के बीच हमने यहाँ लिखाना, ए और बी के बीच लिखाना है। तो ए बी के बीच क्या होगा, 1 1 3 हो जाएंगे यहाँ श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, ये 3 हो जाएंगे। और 3 को जब मैं 1/, यहाँ पर आ जाएगा तो 1/3 करूँगा, तो 1 + 1/3 करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3 का 3, एक 3/4, वो 4/3 आ जाएगा, और इसको उल्टा कर दूंगा तो 3/4। तो 3/4 देखते हैं किस ऑप्शन में हमारे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दोषपूर्ण मापी के लिए आप 0 से लेकर सी पर 5 डिग्री तक और 100 पर 90 पर पड़ता है, तो ताप की गणना करें जिस पर सही गलत और दोनों माप एक साथ की जाए। तो दोस्तों इस तरीका का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक हमारा एटन के लिए, तो x - x क्या करेंगे 5 कर देंगे, और 90 जो ये इस वाला होता है इसमें ये घटा देते हैं, 90 - 5 बराबर x हमें निकालना है। तो x - 0 था, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 - 0। तो दोस्तों इसको जब मैं हल करूँगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 33.33 आ जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वो देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन के एक अणु का SI द्रव्यमान में निम्नलिखित मान होगा। तो दोस्तों जब SI में द्रव्यमान मान निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या कहता है वो देखें आप। देखिए फॉर्मूला हमारा होता है SI में, तो यहाँ पर होता है कि द्रव्यमान हाइड्रोजन का अणु का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1.06 गुणा 10⁻³ में अगर हाइड्रोजन की एक आवोगाद्रो की संख्या का भाग लगा दूं तो एक हाइड्रोजन का आ जाएगा, तो 2.3 10⁻23 होता है ना आवोगाद्रो, इसका जब मैं भाग दूंगा तो आपको आ जाएगा आंसर 0.35 10⁻26 किलोग्राम आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर कौन सा है हमारा -26 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अब आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करें, जल्दी से ये प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों देरी ना करते हुए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दें दोस्तों अपने दोस्तों से, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें। तो जय हिंद, जय भारत।